हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको क्लास फर्स्ट के हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 वर्ण तथा वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वर्ण तथा वर्णमाला। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ठीक है, ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वह इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं बच्चों, तो हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वही वर्ण कहलाती है। जैसे कि हम बोलेंगे अ, आ, ई, तो ये वर्ण है। ठीक है, इन वर्ण को क्रम से लिखने पर वर्णमाला बनती है। जब हम ए, आ, ई जब हम एक क्रम में लिखते हैं, वही क्रम का जो समूह बनता है, उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, आओ चित्रों और ध्वनियों को समझते हैं। ये जो पिक्चर्स बनी हैं, इनको समझते हैं। ठीक है, पहली पिक्चर है आम की। तो आम कैसे लिखेंगे हमने बोला आम। तो आम में कौन कौन सी ध्वनि प्रयोग हुई, कौन कौन सी ध्वनि हमारे मुख से निकली, वो हम देखेंगे। तो पहली है आ प्लस म प्लस अ। तो ये जब म आधा है, इसका क्या मतलब है? जो मैं के नीचे जो ये निशान लगा है, इसको बोलते हैं हलन का चिन्ह। तो इसका मतलब होता है कि जो माँ है वो आधा है। इसके बिना, आ के स्वर के बिना माँ अधूरा है। तो जब हम माँ को छोटा करके लिखेंगे, खोल के लिखेंगे, तो माँ के नीचे हलन यानी कि माँ प्लस आ, तो क्या हो गया? माँ। आ प्लस माँ प्लस अ प्लस आम। ठीक है, ये तीन ध्वनि आम बोलते समय हमारे मुख से निकली। दूसरी पिक्चर है बच्चों कमल की। तो कमल में कौन कौन सी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है? देखिए, क अ म अ ल अ, कमल। तो क के नीचे देखिए निशान है, इसका मतलब क आधा है, प्लस अ म अ ल अ, तो कमल। यानी कि कमल बोलते समय हमारे मुख से टोटल 6 ध्वनियाँ निकली। ठीक है, फिर उसके बाद है अनार की पिक्चर है। देखिए, अनार, तो अ पहले से ही अ है, ना, न अ र अ न, ये जो है आधा है, न प्लस अ र प्लस अ, अनार। ठीक है, इसमें कितनी ध्वनि निकली? 5। अब है मटर। तो म प्लस अ, ट प्लस अ, र प्लस अ, तो मटर, मटर। तो मटर बोलते समय भी हमारे मुख से 6 ध्वनियाँ निकली। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा और पढ़ा कि मुख से निकली ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में बहुत से वर्ण होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये वर्ण है, वर्ण के 2 हिस्से हो गए, ये बराबर बराबर। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। यानी कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो पहले हम पढ़ते हैं स्वर। हिंदी में 11 स्वर हैं। 11 कौन कौन से स्वर हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं, जो कि हमारे वर्ण का एक हिस्सा है। अब हमारे वर्ण का दूसरा हिस्सा है व्यंजन। तो हम व्यंजन पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33, यानी कि 33। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। ये टोटल 33 व्यंजन हैं। ठीक है, ये हमारे वर्ण का ही एक हिस्सा है।
तो बच्चों इनके अलावा कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, ठीक है। पहले ये ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं और न व्यंजन। वो कौन से हैं? अंग और अह। अंग और अह ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, लेकिन ये भी हमारे वर्ण हैं। नेक्स्ट है, ये वर्ण व्यंजन में शामिल किए जाते हैं, ये वाले ड़ और ढ़। जैसे यहाँ पे ड है और यहाँ पे ढ़ है, लेकिन जब इसके नीचे डॉट लग जाता है तो ये भी एक अन्य व्यंजनों में शामिल हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं पढ़, जैसे कि कपड़े, तो कपड़े में ये वाला ड़ आता है। पढ़ना, पढ़ने में ये वाला ड़ आता है, ठीक है। फिर है, ये वर्ण दो दो वर्णों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं ये, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो पहला है क्ष, यानी कि क प्लस श में जोड़ के क्या बनेगा, क्ष से क्षत्रिय। त्र, त्र कैसे बनता है, त और रा को जोड़ के बन गया त्र। फिर ज्ञ, ज और इया को मिलके बना के बन गया हमारा ज्ञ से ज्ञ। और फिर श्र, श और रा को जोड़ के बन गया श्र, जैसे कि हम लिखते हैं श्री, ठीक है। तो ये आपका क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये है हमारे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो बच्चों 11 स्वर, 33 व्यंजन, कुछ अन्य वर्ण, फिर संयुक्त व्यंजन, ये हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए बच्चों, आपकी बुक में लिखा है क्या सीखा। मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये हमारे वो पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में मेन पॉइंट होते हैं, उनको यहाँ पे लिखा गया है। ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, आपको इनको अच्छे से समझना है। मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों को क्रम से लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। फिर है नेक्स्ट और लास्ट है, दो वर्णों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4, ये हमारी याद रखने योग्य बातें होती हैं जो ये इस कॉलम में लिखी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, बाय।